80वें परिच्छेद की चर्चा चल रही है, जबकि 24 मई शनिवार के दिन 1884 अमावस्या का दिन है। वहाँ पर भगवान श्री रामकृष्ण ने सबसे पहले वो नाटक के अभिनेता विद्या से बात की, फिर विज्ञान की चर्चा हुई। विज्ञान के द्वारा हम इस शरीर को, इस आत्मा को या ईश्वर को नहीं देख सकते, भौतिक वस्तु का ही हम प्रमाण ले सकते हैं। आत्मदर्शन के उपाय बताए गए, बौद्ध धर्म की बात के बारे में सब बातें कही गई। गृही भक्तों की स्त्रियों को उपदेश दिया गया, स्त्रियों को क्या करना चाहिए। उसके बाद में श्री रामकृष्ण देव कुछ अपनी खुद की बातें कर रहे हैं, गुह्य बातें कह रहे हैं। श्री रामकृष्ण भक्तों के प्रति, देखो मेरा स्वभाव बदलता जा रहा है। अब कुछ गुह्य बातें कहने के उद्देश्य से एक सीढ़ी नीचे उतरकर भक्तों के पास जा बैठे। श्री रामकृष्ण कहते हैं, तुम लोग भक्त हो, तुमसे कहने में हानि नहीं। आजकल मुझे ईश्वर के चिन्मय रूप का दर्शन नहीं होता, साकार नर रूप में उनका दर्शन करता हूँ। ईश्वर के रूप का दर्शन, स्पर्श तथा आलिंगन करना मेरा स्वभाव है। अब ईश्वर मुझसे कह रहे हैं, तुमने देह धारण की है, साकार नर रूपों के साथ आनंद करो। वे तो सभी भूतों में विद्यमान हैं, परंतु मनुष्य में अधिक प्रकट हैं। मनुष्य क्या कम है जी, ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है। दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्षलताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। अग्नि तत्व सर्वभूतों में है, सब चीजों में है, परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई देखो हाथी इतना बड़ा जानवर है, परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। फिर अवतार में वे अधिक प्रकट हैं। राम ने लक्ष्मण से कहा था, भाई जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो, भाव में हंसता है, रोता है, नाचता है, वहीं पर मैं हूँ। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि श्री रामकृष्ण देव बारंबार यही बात कहते हैं कि जो मनुष्य का देह है, मनुष्य जो जन्म है, वो एक विशेष जन्म है। विवेक चूड़ामणि में आदि शंकराचार्य भी यही कहते हैं, दुर्लभम एवमेतत्त्रयम् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय। ये तीन बातें बड़ी सौभाग्य से, बड़ी दुर्लभ हैं और केवल ईश्वर की कृपा से मिलते हैं। मनुष्यत्वम, मुमुक्षत्वम, महापुरुष संशय। मनुष्यत्वम माने मनुष्य का जन्म, मुमुक्षत्वम मुक्ति प्राप्त करने की इच्छा, और महापुरुष संशय सद्गुरु के शरण में आना या सद्गुरु के साथ में सत्संग। ये तीन बातें बड़ी दुर्लभ हैं इस पृथ्वी में। हम तो ऐसा समझते हैं कि भाई कैसे दुर्लभ हुई मनुष्य जन्म, तो कितने सारे 600 से अधिक करोड़ लोग हैं पृथ्वी लोक में, बाकी है कि नहीं पता नहीं। विश्व में और भी कई गैलेक्सीज हैं, और कई तारामंडल हैं, और कई सौर मंडल हैं, और कई गैलेक्सीज हैं, उसमें शायद हो सकता है। पर पृथ्वी पर की बातें करें तो पृथ्वी में 625 करीब करोड़ मनुष्य हैं, कहते हैं दुर्लभ है। पर इसके साथ हम ये कहें कि इतनी सारी योनियां हैं। योनियां मतलब अमीबा, जिसको मानते हैं थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के बोलते हैं कि सबसे पहले जो जीवित कोई वस्तु है तो वह है अमीबा। अत्यंत सूक्ष्म, दिखता नहीं है, हम बहुत मुश्किल से दिखने वाला। ये अमीबा से लेकर के, कीटाणु अमीबा से लेकर के मनुष्य तक की यात्रा में ऐसा कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार, हमारे शास्त्रों के अनुसार 84 लाख योनियां हैं। 84 लाख योनियों में से होते 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 अंत में मनुष्य योनि प्राप्त होती है। तो मॉडर्न साइंस क्या कहता है? मॉडर्न साइंस कहता है नहीं, 84 लाख योनियां नहीं है।
कुल योनियां हैं स्पीसीज 125 लाख। अब 84 लाख और 125 लाख अंतर कितना है? बहुत कम है। हजारों वर्ष पूर्व जब माइक्रोस्कोप नहीं हुआ था, ये कीटाणु की कई योनियां तो केवल माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं, बैक्टीरिया माइक्रोस्कोप देख। उस समय के जमाने में इन लोगों ने 84 लाख योनियां कही, और आज मॉडर्न साइंस ने सब मिला करके टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप सब कुछ कर पूरा करके ये 125 लाख योनियां, तो ज्यादा अंतर नहीं है। और आधुनिक विज्ञान भी अब स्वीकार करता है कि जो स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वो केवल मनुष्य योनि के पास है और किसी योनि के पास नहीं। IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट सभी योनियों के पास है। इमोशनल क्वोशेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस ये कुछ योनियों के पास है, गाय में है, हाथी में है, ऐसे कुछ प्राणियों में है। इंटेलिजेंस क्वोशेंट तो कंप्यूटर में भी है, IQ वो तो कंप्यूटर में भी है, सभी योनियों के पास थोड़ा सा इंटेलिजेंस है। आप देखिए, हम सोचते हैं कि सबसे ज्यादा कोई जिसको बुद्धिहीन हम समझें, बहुत बुद्धिहीन, तो हमें कहते हैं क्या गधा है, गधा। टीचर लोग भी बच्चे को डांटते हैं, एकदम गधा है। गधा मतलब जिसका IQ लेवल ऑलमोस्ट 0 हो, उसको हम लोग गधा बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? हम ये सोचते हैं कि गधे में बुद्धि नहीं है, इसलिए जब कोई बेवकूफी का काम करता है एकदम गधा है, गधे के समान काम करता है। पर ऐसा नहीं है, गधे में भी IQ है, भले थोड़ा है पर है जरूर। तो उसकी कहानी है, गधा जा रहा था और उसके सिर में बहुत सारा वह नमक लादा गया था। अब चल रहा था, उसका मालिक उसके पीछे पे चल रहा था। बीच में एक छोटा सा नदी जैसा आया, नाला, बड़ा नाला था, नदी तो नहीं, छोटा बड़ा सा नाला। तो बड़े नाले को पार करते समय अचानक उसका पैर फिसल गया। पैर फिसल गया तो गधा गिर गया। गिर गया तो वो जो उसमें भीतर जितना नमक था वो सब पानी में घुल गया। अब वो जब उठा तो देखा तो एकदम भार हल्का हो गया। गधे को तो बड़ी मजा आ गई। अब वो क्या करता था, रोज उसी प्रकार से जैसे वो नमक डाल करके जैसे रवाना हुआ, जहां पर वो आया तो गधे का इंटेलिजेंस देखो, उसको मालूम है कि इस जगह पर मैं गिरा था तो मेरा भार हल्का हुआ था, तो जानबूझ करके गिरा। पहली बार तो ऐसे ही गिरा था, मालूम नहीं था उसको। अब जानबूझ के उसने डाइव लगाया तो फिर गिरा, तो फिर भार हल्का हो गया। ऐसा कुछ दिन तक चला। गधे को बड़ा आनंद आ गया, रोज उस तरफ जाओ, डाइव मारो, गिरे तो वजन कम हो गया, एकदम हल्का, बड़े आनंद में है। अभी मालिक ने देखा रोज क्या बात है, रोज यहीं पर जाकर के फिसलता है, रोज यहीं पर गिरता है। तो एक बार उसने बिल्कुल ठीक बारीकी से देखा गधा उस तरफ आया, जैसे नल्ली आया एकदम से डाइव मारा और गिर गया। तब मालिक ने कहा, अच्छा बेटन जी, अब मैं समझा क्या है। तू समझता है तू बड़ा बुद्धिमान है, पर तू गधा है, इतना याद रखना कि मैं गधे का मालिक हूं, मेरे में तेरे से ज्यादा बुद्धि है। भले तेरे में बुद्धि है, इतनी बुद्धि है कि कैसे करके डाइव मार करके अपना भार हल्का करना, इतना इंटेलिजेंस तो है उसके पास। पर मैं बोले गधे का मालिक हूं, मेरे पास भी इंटेलिजेंस है। दूसरे दिन उसने क्या किया कि उसने नमक के बदले बहुत सारी रुई भर दी। अब वो जैसे उसने डाइव मारा और गिरा और फिर ऊपर उठने गया तो जितना रूम में पानी भर गया तो उठ ही नहीं पा रहा, इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी। गधे ने कहा, अभी मैं कभी भी गिरूंगा नहीं यहाँ पर। तो ठीक हो गया। कहने का मतलब क्या है, गधे के पास भी IQ है, भले कम है पर है सर जरूर, IQ लेवल उसके पास भी है। तो इंटेलिजेंस क्वोशेंट यहां तक कि कंप्यूटर के पास भी है, पर इमोशनल क्वोशेंट EQ, इमोशनल इंटेलिजेंस, ये सब योनियों में नहीं है, कुछ कुछ योनियों में है। जैसा कि गाय के भीतर में वो भावना ज्यादा है। हमारे यहाँ रामकृष्ण अद्वैत आश्रम, रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम है, नाम सुना होगा, कि जहाँ पर स्वामी विवेकानंद की इच्छा थी, वो जब स्विट्जरलैंड गए तो स्विट्जरलैंड में उन्होंने बहुत सारे लेक्चर जब वहाँ पर दिए, अमेरिका, लंदन वगैरह में, तो उनका शरीर स्वास्थ्य एकदम खराब हो गया
डॉक्टर ने कहा आपको तुरंत आपको विश्राम की आवश्यकता है, आप ये लेक्चर वगैरह छोड़ कर के कोई ऐसी जगह जाइए, पहाड़ी जगह हो जहाँ पर बहुत अच्छा हवामान हो, क्लाइमेट अच्छी हो, और इस प्रकार से आपको थोड़े समय के लिए रिट्रीट में जाना पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। तो अब कैप्टन सीवियर, मिसेस सीवियर, इनके जो इंग्लैंड में जो इनके शिष्य थे, बहुत ही स्वामी विवेकानंद की बहुत श्रद्धा करते थे। उनका स्वामी जी तो हम आपको ले जाते हैं, स्विट्जरलैंड बहुत अच्छी जगह है। तो स्विट्जरलैंड ले गए, वहाँ स्वामी जी बड़े आनंद में थे। वहाँ आल्प्स पर्वत देख करके स्वामी जी को हिमालय की याद आ गई। हिमालय की हाइट तो बहुत है, 29,029 फीट। आल्प्स पर्वत की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, परंतु क्योंकि वहाँ की क्लाइमेट उस प्रकार की है, बहुत ठंडा है, इसलिए वहाँ पर उतने छोटे पहाड़ों पर भी बर्फ जम जाता है, इसलिए दिखने में हिमालय जैसा दिखता है, भला हाइट कम। तो स्वामी विवेकानंद को ये हिमालय की याद आ गई। तो उन्होंने उस समय अपना एक विचार प्रकट किया कि मेरी एक बहुत मन की ऐसी मंशा है, एक इच्छा है कि हिमालय में एक आश्रम होगा, वहाँ केवल मैं ध्यान करूँगा, बस एकदम अद्वैत, और उसमें केवल अद्वैत की ही चर्चा होगी, केवल आत्मा का ही ध्यान होगा, उसमें कोई पूजा पाठ कुछ नहीं होगा, मंदिर कुछ नहीं होगा, केवल वर्शिप ऑफ द स्पिरिट बाय द स्पिरिट, आत्मा के द्वारा आत्मा का ध्यान, वो आत्म गहन ध्यान में मैं आनंद करूँगा। ऐसी उन्होंने परिकल्पना प्रकट की कैप्टन सीवियर, मिसेस सीवियर। कैप्टन सीवियर तो एकदम स्वामी जी के अनुयायी थे। तो जब भारत स्वामी जी वापस लौटे 1897 में, तो उनके साथ कैप्टन सीवियर, मिसेस सीवियर आए और खोजने लगे कहाँ पर हिमालय में इस प्रकार से कोई ऐसा आश्रम हो। और स्वामी जी ने ये भी कहा था पूरा का पूरा पहाड़ खरीद लेना पड़ेगा, वहाँ दूसरा कोई नहीं होगा, केवल हमारा ही आश्रम होगा और कुछ नहीं होगा। ऐसा खोजते खोजते उन्होंने एक जगह है मायावती नाम की, पिथौरागढ़ नाम की जगह है, और पिथौरागढ़ और चंपावत के बीच में लोहाघाट नाम की जगह है। लोहाघाट नदी के तट पर है, और वहाँ से फिर ऊपर चढ़ना पड़ता है 13 किलोमीटर दूर। वहाँ पर माई पीठ उसका नाम था, माई पीठ, शायद वो वहाँ के ट्राइबल पुराने लोग माँ की कुछ पूजा करते होंगे, तो माई पीठ नाम की जगह छोटी सी है भी, उसी से शायद मायावती हुआ होगा। तो ये मायावती नाम की जगह, वहाँ पर कैप्टन सीवियर ने वो सारा पहाड़ खरीद दिया, 65 एकड़, और आसपास की जो 300 एकड़ की जमीन से जितने गांव हैं उनकी जो पंचायत है, वो पंचायत के प्रमुख भी अद्वैत आश्रम के अध्यक्ष रहते हैं। तो इतना घना जंगल कहीं नहीं मिलेगा हिमालय में। क्यों? क्योंकि उसके पंचायत के अध्यक्ष हमारे अध्यक्ष अद्वैत आश्रम के, कोई भी पेड़ काटना हो तो उनकी परमिशन लेनी पड़ती है, इसके कारण घना जंगल है। और अभी भी शाम के समय बाघ आते हैं, वहाँ पर लेपर्ड हैं। पहले मैनीटर भी हुआ करते थे, अभी कुछ कम हो गए मैनीटर। पहले के ज़माने, आज से 50-60 साल पहले तो मनुष्य को खाने वाले भी बाघ थे। अभी लेपर्ड हैं, जानवर को खाते हैं। तो एक बाघ, ये कुछ साल पहले की बात है, शाम को आया और वहाँ पर गौशाला है, हमारी खुद की गौशाला है, क्योंकि दूध कहाँ से मिलेगा वहाँ पर, उतनी पहाड़ी पर। पहले, अभी तो रोड हो चुका है, पहले तो रोड भी नहीं था, और 6 महीना बर्फ के अंदर ढका रहता है। इतनी ज़्यादा बर्फ की वर्षा होती है, वहाँ से पूरी रेंज दिखती है, हिमालय की पूरी रेंज, त्रिशूल, बद्रीनाथ, केदारनाथ, ये सभी पहाड़ की चोटियाँ वहाँ से दिखती है, पूरी रेंज दिखती है। बहुत सुंदर दृश्य होता है, और 6 महीना वो बर्फ में ढका रहता है। तो 6 महीने तक, पहले के ज़माने में जब रोड नहीं था और कभी कभी दिनों तक बर्फ की वर्षा हुई, कोई जाने का साधन भी नहीं था, उस समय 6-6 महीने के लिए आलू स्टोरेज में रखे रहते थे, पर केवल आलू और चावल लेकर के चलाते थे। अभी रोड हो गया है, तो पक्का रोड हो गया, अभी व्हीकल्स भी आ गई हैं, तो अभी उतनी कठिनता नहीं है पहले जैसे, जो भी इतनी कठिनाई नहीं है। पर जो भी होगा, तो ये सब वहाँ पर इतना घना जंगल है, तो वहाँ पर दूध कहाँ से मिलेगा? तो हमारी खुद की डेयरी है, तो वो बाघ
एक दिन बाघ आया शाम के समय और एक गाय ने नया बछड़ा दिया था, उसको उठा के ले खा गया। गाय ने चिल्लाना शुरू किया तो दौड़ करके सब लोग आए, तब तक में तो बाघ चला गया था लेकर के। अब ये गाय रो रही है, उसको कितना ये गाय बस चुपचाप बैठी है, खाना पीना उसने छोड़ दिया, कितना उसको खाने खिलाने का प्रयत्न किया, 3 दिन तक बिल्कुल कुछ नहीं खाई, चौथे दिन मर गई। अब ये सोचो माँ की ममता कैसी होती है। तो उसमें भी इमोशनल इंटेलिजेंस है, गाय में भी इमोशनल इंटेलिजेंस है, EQ है, कि भावना है कि मेरा बच्चा मर गया, बस उसको इतना दुख हुआ, खाना पीना छोड़ दिया, खुद भी मर गई। ये अभी हमारे खुद के अद्वैत आश्रम मायावती की मैं बात करता हूँ, वो गाय को हम नहीं बचा पाए, मर गई। उसी प्रकार से अभी कुछ दिनों पहले खबर आई थी, कुछ समय पहले फोटो दिया था एक हाथनी, तो हाथनी बीमार पड़ गई, कुछ इंजर्ड हो गई, तो हाथनी का जो छोटा बच्चा था वो अपनी माँ को दूध पिला रहा है, ऐसा फोटो आया था। अब छोटे बच्चे को अपनी माँ के प्रति कैसी ममता है कि वो अपनी माँ को दूध पिला रहा है। तो कहने का मतलब हाथी में, गाय में, इन सब में इमोशनल कोशेंट, भावनात्मक है। पर साइंटिस्ट लोगों ने यह बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करके देखा, स्पिरिचुअल कोशेंट, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, SQ, न्यूरोलॉजिकल देखा, फिजियोलॉजिकल देखा, साइकोलॉजिकल देखा, बायोलॉजिकल देखा, सभी प्रकार से सभी वैज्ञानिकों ने खोज करके देखा, SQ केवल मनुष्य योनि के पास और किसी के पास नहीं। तो ये जो यहाँ पर बात बताते हैं श्री रामकृष्ण देव, कितनी विज्ञान सम्मत है कि केवल मनुष्य योनि में ही आत्मदर्शन हो सकता है, मनुष्य में उसका विशेष प्रकाश है, और मनुष्य के पास ऐसी विशेष क्षमता है, कैपेबिलिटी, कि वो उस आत्मा का दर्शन कर सके या परमात्मा का दर्शन कर सके या ईश्वर का दर्शन कर सके। इसलिए हमने कहा था इसके पहले, लिंकन बार्नेट ने पुस्तक लिखी आइंस्टाइन एंड द यूनिवर्स, जिसमें लिंकन बार्नेट ने ये कहा, मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी, यूनिक, विशिष्ट यह योग्यता, क्षमता है, मैन हैज ए यूनिक कैपेसिटी ऑफ ट्रांसेंडिंग हिमसेल्फ एंड परसीविंग हिमसेल्फ इन दी एक्ट ऑफ परसेप्शन। अपने आप से बाहर जाकर के वो अपने आप को देख सकता है, निरीक्षण कर सकता है, खुद का निरीक्षण कर सकता है, खुद को देख सकता है। आईने में तो हम सभी को देख सकते हैं, पर हमारे भीतर क्या है उसका निरीक्षण हम अपने मन के द्वारा कर सकते हैं। ऐसी योग्यता मनुष्य योनि के सिवा और किसी योनि के पास नहीं है। तो श्री रामकृष्ण देव इसलिए कहते हैं, मनुष्य क्या कम है जी, ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है, अनंत। हमारा मन है सीमित, इस सीमित मन के द्वारा असीम का चिंतन कैसे होगा, असंभव है। वो जो परमात्मा, परब्रह्म, परमात्मा, निर्गुण, निराकार, अनंत, जो समय, टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन से परे है, वो जो मन विद इन टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन है, कैसे उसका ध्यान करेगा, कैसे उसको पाएगा, पा सकता है, क्योंकि मन के पास ऐसी कैपेबिलिटी है कि वो बियॉन्ड टाइम, स्पेस एंड कॉजेशन हो जाए। ऐसी कैपेबिलिटी है, मिस्टिकल प्रोसेस के द्वारा समाधि की अवस्था में जा सकता है। और जब समाधि की अवस्था में मनुष्य जाता है, ध्यान करते 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 ऐसी स्थिति आती है कि वो समय, स्थल, काल की मर्यादा के परे चला गया, तब जाकर के उस परमात्मा का, उस अनंत का चिंतन वो कर सकता है। ऐसी कैपेसिटी, ऐसी कैपेबिलिटी केवल मनुष्य के पास है, और प्रत्येक मनुष्य का ये जन्म सिद्ध अधिकार है, जिस अधिकार का उपयोग 99.9999% नहीं करते हैं। सबके पास, मनुष्य योनि के पास है, फर्स्ट क्लास AC का पास है, फर्स्ट क्लास AC का पास है, फ्री जा सकते हैं। मनुष्य योनि में हम मनुष्य योनि के समान हम काम कर सकते हैं, मनुष्य के समान हम काम कर सकते हैं, अर्थात ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का चिंतन करना हम कर सकते हैं, फर्स्ट क्लास का पास। पर हम लोग क्या करते हैं, सेकंड क्लास के AC कंपार्टमेंट उस पर भी नहीं जाते, थर्ड क्लास AC कंपार्टमेंट उस पर भी नहीं जाते, ऑर्डिनरी स्लीपर, रिजर्व क्लास उस पर भी नहीं जाते,
जनरल कंपार्टमेंट उस पर भी नहीं जाते। हम किस में जाते हैं? एक अलग कंपार्टमेंट है जानवरों के जाने के लिए, जिसमें जानवर जाते हैं, बकरी जाती है, गाय जाती है, भैंस जाती है। वो आपने देखा होगा एक अलग डिब्बा रहता है, खास करके बॉम्बे के लोकल ट्रेन में एक डिब्बा रहता है जहाँ की मछली की टोकनियों लेकर के और जानवरों को लेकर के सब लोग जाते रहते हैं। एक लास्ट में एक डिब्बा रहता है, उस डिब्बे में, उस कंपार्टमेंट में हम लोग ट्रैवल करना है सभी लोग। जो जानवर यूनि का जो काम है, खाओ पियो मजा करो मर जाओ। अभी अधिकांश विद्यार्थियों को पूछोगे क्या है भाई उद्देश्य क्या है? खाओ पियो मजा करो मर जाओ बस। इसका मतलब जो एक गधे को भी पूछोगे तो वो यही कहेगा मेरे को अच्छा घास मिल जाए बस मैं संतुष्ट हूं, संतुष्ट है। गधे को बोलो कि भाई थोड़ा भजन करो तो क्या भजन करेगा? होची होची बोलेगा, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर सकता। उसको बोलो तो ध्यान कर भजन का, तो ध्यान में उसको तो घास ही आएगा और क्या ध्यान करेगा। केवल मनुष्य के पास वो योग्यता है, वो उस परमात्मा का अनंत का चिंतन कर करके अनंत के साथ एक हो सकता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म के समान ब्रह्म के साथ एक हो सकता है, उस परम समुद्र के साथ मिल सकता है और अखंड सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा के साथ एक होकर के सच्चित आनंद की प्राप्ति करके अनंत सुख, अनंत ज्ञान, अनंत आनंद प्राप्त कर सकता है, अनंत मुक्ति प्राप्त कर सकता है, सब जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल सकता है। ये सब कैपेबिलिटी प्रत्येक मनुष्य का जन्मसिद्ध अधिकार है। इस अधिकार का उपयोग 99.99% लोग नहीं करते और अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं कि देखो तुम लोग क्या ये अपना समय गंवा रहे हो व्यर्थ में जाकर के। अभी रविवार को शाम को हम गार्डन में मजा कर रहे हैं, तुम लोग जाकर के वहां मंदिर में जाकर के क्या बकबक सुन रहे हो और क्या मंदिर में जाकर के बैठे हो कि हमारी लाइफ कितनी लाइवली है, तुम्हारी डल लाइफ है, जाकर के मंदिर में बैठे हो। ये वो लोग अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, आपको बेवकूफ समझते हैं। ये जो लोग मंदिर में जाते हैं या जो ध्यान प्रार्थना करते हैं या इस प्रकार से आश्रम में जाते हैं या फिर ये इस प्रकार की साधना करते हैं, ये सब बेवकूफ हैं। इतना बढ़िया लाइफ मिला हुआ है मजा करने के लिए, मजा छोड़ करके कितने सारे थिएटर, कितने सारे सिनेमा, कितने सारे कल्चरल फंक्शन हो रहे हैं एक एक से एक बढ़कर के बड़ौदा में। ये छोड़ के आप लोग यहाँ बैठे हैं, वो लोग आपको यही बोलेंगे, आपके फ्रेंड लोग आप बेवकूफ हैं, गोल्डन चांस गवा दिया, कितना अच्छा प्रोग्राम था, कितने अच्छा सिनेमा में पिक्चर आया है, ये छोड़ करके आप यहाँ बैठे। पर सचमुच में यही लोग बेवकूफ हैं, इनका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं और समय व्यर्थ गवा रहे हैं। जो आनंद एक जानवर को मिल सकता है, उस आनंद को खाने के लिए, उस खाने पीने के आनंद के लिए इस आनंद को छोड़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास एसी का पास पॉकेट में है, बैठे हैं जानवर वाले कंपार्टमेंट में, ट्रैवल कर रहे हैं। ये सबकी कहानी। तो श्री रामकृष्ण देव कहते हैं मनुष्य क्या कम है जी, ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है, दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्ष लताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। अग्नि तत्व सर्वभूतों में है, सब चीजों में है, परंतु लकड़ी में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा था भाई देखो हाथी इतना बड़ा जानवर है, परंतु ईश्वर का चिंतन नहीं कर सकता। तो ये बार बार यही बात श्री रामकृष्ण देव कहते हैं कि मनुष्य योनि क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि मनुष्य के पास ये जन्मसिद्ध अधिकार है कि वो परमात्मा का चिंतन कर सके। उस अनंत का चिंतन करने की कैपेसिटी मात्र मनुष्य के पास और कोई योनि के पास नहीं है। तो ये इसकी विशिष्टता है, ये हमको जानना पड़ेगा। नहीं तो केवल सुन लिया मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, पर क्यों सर्वश्रेष्ठ है ये हम लोग, कई लोग कहने के लिए कह देते हैं हाँ मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है, पर क्यों श्रेष्ठ है ये कभी किसी ने सोचा नहीं, क्यों मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। तो इसलिए बहुत अच्छी हमारे एक वहाँ पर कथावाचक हैं राजेश्वरानंद, अभी उनका नाम पहले राजेश रामायणी था, अब उन्होंने संन्यास ले लिया है। तो वैसे मुस्लिम वो धर्म के तो राजेश रामायणी के नाम से बड़े प्रसिद्ध थे। और रायपुर में हमारे आश्रम में हर साल आते हैं, अभी भी कितने 25 साल से हर साल आकर के उनका राजेश रामायणी का प्रवचन होता है। रामायण पर ही प्रवचन करते हैं, है वैसे मुस्लिम पर रामायण पर ही प्रवचन करते हैं। अभी उनका नाम राजेश्वरानंद, कभी यहाँ पर बुलाएंगे शायद। तो ये बहुत अच्छी बात करते हैं कि सभी लोग बोलते हैं
मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ, मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है। अब कोई बता नहीं पाता है कि क्यों सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि उसके ऊपर चिंतन कोई नहीं करता है। तो एक बार इसी प्रकार से सब जितने प्राणी थे सब गए ब्रह्मा जी के पास, कंप्लेंट कर लिया, ये देखो ये मनुष्य ये बहुत स्वार्थी है। एक तो स्वार्थी है, ऊपर से क्या बोलता है, खुद ही बोलता है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। खुद हर एक किताब में लिख डालता है, प्रवचनों में बोलता रहता है, सब जगह वो बोलता रहता है मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। तो हम लोग निकृष्ट हैं क्या? हमारी इस प्रकार से बेइज्जती होती रहती है, हर समय दिन रात बोलते रहते हैं, पब्लिकली बोलते हैं, मीडिया में बोलते हैं, पेपर्स में दे देते हैं, न्यूज़पेपर में देते हैं, चैनल में दे देते हैं, सब जगह यही कि मनुष्य नहीं सर्वश्रेष्ठ है और हम लोग को इस प्रकार से नीचा देखना पड़ता है। तो ये तो ठीक नहीं है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई बात ठीक है, बुलाओ मनुष्य को बुलाया गया। बोले भाई ये क्या तुम ऐसा बोलते हो, मनुष्य सर्वश्रेष्ठ? बोले हाँ मैंने तो रोज ही सुनता हूँ। तो बोले प्रमाणित करो। अब बेचारा ये इसके बारे में सोचा ही नहीं था, प्रमाण कैसे करे? बोले नहीं मैंने तो सुन के रखा है, नहीं प्रमाण करो, नहीं तो ये इन लोग का जो कंप्लेन है इसको हम मान्य रखेंगे और अब हम डिक्लेयर कर देंगे मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ नहीं है, निकृष्ट योनि है। तो जल्दी बताओ। तो अब वो बेचारा तो इसके बारे में सोचा ही नहीं था कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है। तो बोलते मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि वो सबसे ज्यादा बुद्धिमान है। तो तुरंत कौवा आकर के बोला, कोई भी यदि बुद्धिमान हो तो बोलते इसकी बुद्धि कौवे जैसी है। बोलते हो कि नहीं? बोले हाँ कौवे जैसी बोलते हैं। तो कौन ज्यादा बुद्धिमान हुआ? ब्रह्मा बोले तुम्हारी बात कट गई, वो ठीक बोल रहा है कौवा। जब किसी को बहुत ज्यादा बुद्धिमान तो बोले इसमें तो कौवा जैसा बुद्धि वाला है, तो कौवा ज्यादा बड़ा हुआ ना तो मनुष्य हुआ। तुम्हारी बुद्धि कट गई, तुम्हारी तो जवाब कट गई, जल्दी बोलो। बोले मनुष्य बहुत बलवान है। तो तुरंत बाघ सामने आया। बोले क्या कोई भी ज्यादा बलवान? बोले इसमें बाघ के जैसा बल है। ऐसा नहीं बोलते हो? तो बाघ में ज्यादा बल है ना मनुष्य में ज्यादा बल है? तुम्हारी बात कट गई, जल्दी बोलो। इतना वो सकपका गया, इतना कंफ्यूज हो गया। बोले मनुष्य सबसे ज्यादा मूर्ख है, जब बुद्धिमान नहीं है तो सबसे ज्यादा मूर्ख है, इसलिए वो सबसे ज्यादा महान। तुरंत गधा आया सामने। बोले जब भी कोई ज्यादा मूर्ख होता बोलता है गधे जैसा है, तो मूर्ख मैं रहा ना मनुष्य रहा। और तुम्हारी बात कट गई। आखिर तक वो प्रमाणित नहीं कर पाया कि मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ क्यों है। यहां श्री रामकृष्ण देव बताते हैं मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ इसलिए नहीं है कि वो ज्यादा खा सकता है। खाने का बोले तो हाथी सबसे ज्यादा खा सकता है, उसका आकार देखो तो हाथी का आकार बहुत बड़ा है। यदि बोलो कि संतान उत्पन्न कर सकता है तो फिर वो जो सुअर है, पिग, डुक्कर, गुजराती में डुक्कर बोलते हैं, हिंदी में सुअर बोलते हैं, ये लोग एक साथ 10-10, 12-12 जन्म देते हैं। मनुष्य तो 1 या 2, ज्यादा 4। तो संतान उत्पन्न करना ही यदि होगा उसमें भी जानवर ज्यादा है। खाने की कैपेसिटी मनुष्य में के बदले जानवरों में ज्यादा है। वो किसी बात में मनुष्य उसके साथ कंपटीशन नहीं कर सकेगा जानवरों के साथ। सोने में, खाने में, पीने में, बच्चा पैदा करने में कंपटीशन नहीं कर सकेगा, मनुष्य हार जाएगा। ऐसी कई योनियां हैं जो उसको हरा देगी। एक ही बात है, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्यमेतत् पशुभि नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीना पशुभि समाना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन। आहार माने खाना, निद्रा माने सोना, भय माने भयभीत होना और मैथुन संतान उत्पन्न करना। ये 4 चीजें मनुष्य और पशु में समान है। मनुष्य भी सोता है, जानवर भी सोते हैं, मनुष्य भी सोता है। जानवर भी खाते हैं, मनुष्य भी खाता है। जानवर भी भयभीत होते हैं, मनुष्य भी भयभीत होता है। एवं जानवर भी संतान उत्पन्न करते हैं, मनुष्य भी संतान उत्पन्न करते हैं। ये 4 बातों में मनुष्य उससे ज्यादा उत्कृष्ट नहीं है। एक चीज है जो जानवरों में या दूसरे प्राणियों में नहीं है, वो है धर्म या आध्यात्मिकता, है जिसको मॉडर्न साइंस की लैंग्वेज में कहेंगे एसक्यू, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। ये किसी और प्राणी में नहीं है। और इसीलिए मनुष्य की विशिष्टता
उस एसक्यू को डेवलप करने में, जिस मनुष्य में जितनी मात्रा में अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस बढ़ाया, उतनी मात्रा में वो हाईली इवॉल्व मनुष्य है। भले खाने का उसका बहुत कम होगा, हमने खुद ने देखा रामकृष्ण मठ और मिशन के 10वें परमाध्यक्ष पूज्य स्वामी वीरेश्वरानंद जी महाराज, प्रभु महाराज कहा करते थे, मां के शिष्य थे, एकदम दुबले पतले, इतनी कम हाइट भी कम, दुबले पतले। हम लोगों ने उनका वजन किया था जब उनकी महासमाधि हुई 13 मार्च को 1985 में। उसके कुछ दिन पहले वजन किया था, 26 किलो वजन था। 33 किलो से 35 किलो से वजन ज्यादा उनका कभी नहीं रहा। शरीर देखो तो इतना, परंतु क्या उनमें उनकी भक्ति, उनका ज्ञान, उनकी आध्यात्मिकता, उनकी काम करने की उनकी कैपेसिटी, समस्त रामकृष्ण मठ मिशन का अध्यक्ष का भार उन्होंने वहन किया 10 साल। कितने मंदिरों का उन्होंने उद्घाटन किया, कितनी जगह नए आश्रम खुलवाए, कितनी जगह डेवलपमेंट कराए, ऐसे। और खाना उनका, वो 1 चम्मच भात लेते तो उसमें से भी आधा काट करके इतना सा भाग, पक्षी भी ज्यादा खाता होगा। पक्षी का आहार बोलते हैं बंगला में पाखिर खावा। ये पाखिर खावा था कि कम, उससे भी कम, इतना छोटा सा भात का टुकड़ा, ये आधा चमची भात, छोटी चमची, बड़ी नहीं, वही सब इतना करके वो खाते थे। इतना कम से कम खाना और कितना काम करते थे। 93 ईयर्स तक उनका शरीर रहा। 93 ईयर की एज में उन्होंने शरीर छोड़ा। आखिर दम तक, आखिर उन्होंने शरीर जाने के पहले दम तक उन्होंने प्रार्थना की, सबके लिए प्रार्थना की, सबके कल्याण की प्रार्थना की। वहाँ अपना हाथ में पुष्पांजलि लेकर के पुष्पांजलि दी। आखिर तक एकदम ये थे, चौकन्ने थे, ध्यान किया करते, लास्ट मोमेंट थे और कॉन्शियस अवस्था में उन्होंने शरीर छोड़ा, ईश्वर का नाम लेते लेते। तो ये तो हम लोगों ने खुद ने देखा है। तो उनका यदि कैपेबिलिटी हम देखो, खाने की कैपेसिटी तो इनकी बहुत ही कम थी, बहुत ही कम कैपेसिटी थी, परंतु हाईली इवॉल्व सोल। क्यों उनको हम ज्यादा नंबर देंगे मनुष्य के रूप में? क्योंकि उनका एसक्यू डेवलप था। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं, एक मनुष्य की जब हम उसका ये लगाएंगे कि वो कितना उन्नत मनुष्य है, कि उसकी महानता किसमें है? जिसने जितनी मात्रा में अपनी दिव्यता को प्रकट किया है, उतनी मात्रा में वो इवॉल्व सोल है। उसको गोल्ड मेडल मिला के नहीं या नोबेल प्राइज मिला के नहीं, ये ज्यादा महत्व का नहीं है। मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा महत्व क्या है? भीतर की जो दिव्यता है वो प्रकट हुई कि नहीं। यदि वो प्रकट हुई है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, मां शारदा के समान मनी ऑर्डर में साइन करते समय अंगूठा देती थी मां, वो उनका एसक्यू लेवल देखो। रामकृष्ण देव किसी स्कूल कॉलेज में नहीं गए, लॉर्ड मैकॉले की शिक्षा पद्धति के अगेंस्ट में आए थे, तो कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं गए। उनका एसक्यू लेवल देखो, उनकी आध्यात्मिकता देखो। तो ये हमको देखना है कि कौन कितनी मात्रा में किसकी दिव्यता प्रकट हुई है, उतनी मात्रा में वो मनुष्य महान है। ये स्वामी विवेकानंद की ये उन्होंने कहा कि महानता की पहचान यही है किसने कितनी मात्रा में डिविनिटी को मैनिफेस्ट किया, दिव्यता को अभिव्यक्त किया। तो यहाँ पर श्री रामकृष्ण देव वही कहते हैं, मनुष्य क्या कम है जी, ईश्वर का चिंतन कर सकता है, अनंत का चिंतन कर सकता है। दूसरा कोई प्राणी ऐसा नहीं कर सकता। दूसरे प्राणियों में, वृक्षलताओं में तथा सर्वभूतों में वे हैं, परंतु मनुष्य में उनका अधिक प्रकाश है। फिर अवतार में अधिक प्रकट है। राम ने लक्ष्मण से कहा, भाई जिस मनुष्य में रागा भक्ति देखो, भाव में हंसता है, रोता है, नाचता है, वहीं पर मैं हूं। श्री रामकृष्ण चुपचाप बैठे, थोड़ी देर बाद फिर बातचीत करने लगे। इसके बाद केशव सेन के साथ बहुत अच्छी बातचीत है।
तो इसके बारे में हम लोग अगले रविवार को चर्चा करेंगे। आज यहीं समाप्त।